नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम चर्चा करेंगे माननीय सर संचालक श्री मोहन भागवत जी के संबोधन की, उस संबोधन की जो उन्होंने मराठी भाषा में दिया और मराठी में हुए उनके संबोधन को जातीय राजनीति से जोड़कर उसका राजनीतिक अनुवाद होना शुरू हो गया। अनुवाद, राजनीतिक अनुवाद यानी पॉलिटिकल ट्रांसलेशन। अपने अपने राजनीतिक हितों को देखते हुए शब्द को अनुवादित किया जा रहा है। पहले अवधि में रचित तुलसीदास जी के रामचरितमानस की चौपाई के अर्थ को लेकर राजनीति शुरू हुई। अर्थ का अनर्थ किया गया, समाज का जातीय विभाजन किया गया और यह विवाद अभी थमा भी नहीं था कि माननीय भागवत जी के मराठी में कहे पंडित शब्द का जातीय अनुवाद कर दिया गया और अब पंडित पर सुविधा की राजनीति भी शुरू हो गई है। पंडित को ब्राह्मण के जातीय फ्रेम में कसा जा रहा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा रामचरितमानस पर विश्वमन करने वाले और उसका इनाम पाने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस बार आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी के मराठी संबोधन का राजनीतिक अनुवाद कर जातीय राजनीति को एक बार फिर से हवा दी है। तो शिवसेना सांसद संजय राउत ने भी भागवत जी के संबोधन का संदर्भ लेते हुए बीजेपी पर हमला बोला है। आज हम आपको मोहन भागवत जी के मराठी संबोधन का हिंदी अर्थ और उसके भाव का अनुवाद भी आपको बताएंगे। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों पंडित को विद्वान की जगह ब्राह्मण अनुवादित किया जा रहा है, क्यों रामचरितमानस को जातीय फ्रेम में कसा जा रहा है, क्यों तुलसीदास को दलित विरोधी साबित करने की कोशिश की जा रही है और सनातन समाज को जाति में बांटकर किसको राजनीतिक फायदा पहुंचाया जा रहा है। करेंगे चर्चा में हमारे साथ कुछ लोग रहेंगे, कुछ मेहमान रहेंगे, उनसे हम आपका परिचय करवाएंगे और उसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। लेकिन पहले एक देखते हैं कि क्या कहा था मोहन भागवत जी ने और उसका मराठी में कहे उनके संबोधन को हमने हिंदी में ट्रांसलेट भी किया, जो कि आपको स्क्रीन पे हम दिखाएंगे। स्क्रॉल में आप उसको पढ़ के उसका अर्थ समझ सकते हैं। उसके बाद हम दिखाएंगे कि आरएसएस ने क्या स्टैंड लिया है, उसको क्लियर किया है किस तरीके से। उसके बाद जो स्वामी प्रसाद मौर्य है उनके बयान को भी दिखाएंगे, फिर मेहमानों से परिचय करवाएंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। पहले देखते हैं क्या कहा मोहन भागवत जी ने। योग्यता एक आहे, मान सन्मान एक आहे, आपलेपणा सर्वांविषयी आहे, कोणीही उच्च नीच नाही। शास्त्रांचा आधार घेऊन पंडित लोक जे सांगत असतात ते खोटं आहे। जाती जातीच्या श्रेष्ठत्वाच्या कल्पनेमध्ये उच्च नीचतेच्या भोवऱ्यात अडकून आपण भ्रमिष्ट झालो आहोत। हा भ्रम दूर करायचा आहे। योग्यता एक आहे, मान सन्मान एक आहे, आपलेपणा सर्वांविषयी आहे, कोणीही उच्च नीच नाही। शास्त्रांचा आधार घेऊन पंडित लोक जे सांगत असतात ते खोटं आहे। जाती जातीच्या श्रेष्ठत्वाच्या कल्पनेमध्ये उच्च नीच। अब सुनते हैं कि जो भागवत जी ने कहा, एक्चुअल में जिस पंडित को लेकर के अनुवाद किया जा रहा है, पंडित को ब्राह्मण बताया जा रहा है, उस पंडित का एक्चुअल अर्थ क्या है, आशय क्या था, संदर्भ क्या था, वो तो आपने देख लिया। आशय क्या है और एक्चुअल अर्थ क्या है वो भी एक बार सुनते हैं। कल मुंबई में डॉक्टर मोहन जी भागवत परम पूजनीय सरसंघचालक संत रोहिदास जयंती के कार्यक्रम में बात कर रहे थे। उन्होंने अपने वक्तव्य में पंडित शब्द का उपयोग किया। पंडित का अर्थ अर्थात मराठी में वो बोल रहे थे, पंडित का अर्थ विद्वान अर्थात कुछ विद्वान ऐसा होता है। उन्होंने जो वाक्य कहा उसको भी मैं स्पष्ट रूप से यहाँ बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि उन्होंने सत्य की, संतों की जो सत्य अनुभूति है उसके आधार पर उन्होंने कहा कि सत्य यही है कि मैं सब प्राणियों में हूं, यानी अर्थात ईश्वर। इसलिए रूप नाम कुछ भी हो, लेकिन योग्यता एक है, मान सम्मान एक है और सबके बारे में अपनापन है, कोई भी ऊंचा नीचा नहीं है। शास्त्रों का आधार देकर कुछ आधार लेकर पंडित अर्थात विद्वान लोग जो जाति आधारित अर्थात जाति आधारित जो बात करते हैं उच्च नीच की, वो झूठ है। ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट था डॉक्टर मोहन जी का। तो मुझे लगता है कि उसको उचित अर्थों में लिया जाए। देश के सभी संत महात्मा धर्माचार्य वर्ग विशेष के लोग मेरा सिर काटने, जीभ काटने, हाथ काटने, नाक काटने, कान काटने पर सुपारी देना शुरू कर दिया। अब मैं उन धर्माचार्यों से कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपकी व्यवस्था में, आपने जो जाति व्यवस्था बनाई उसमें चौथे पायदान पर आने वाले शूद्र समाज में पिछड़ी जात में पैदा हुआ। इसीलिए आपने मेरा सिर काटने के लिए
जुबान काटने के लिए, कान काटने के लिए, नाक काटने के लिए, हाथ काटने के लिए फरमान तो जारी कर दिया। क्या आपके अंदर हिम्मत है कि आरएसएस प्रमुख भागवत जी के भी सिर, जीभ, हाथ, नाक काटने की हिम्मत कर सकेंगे? तो सुनील अंबेडकर जी ने जो अर्थ समझाया उसका किस तरीके से जवाब दिया है वो भी आपने सुना। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने पॉलिटिकल अंदाज में इसका पॉलिटिकल ट्रांसलेशन करके इसका जवाब दिया। करेंगे चर्चा की शुरुआत। हमारे साथ दीप नारायण जी हैं, आरएसएस विचारक हैं, प्रोफेसर हैं, उनसे बात करेंगे, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा दीपक पांडे जी हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से, और इसके अलावा प्रेम कुमार जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर वरिष्ठ पत्रकार हैं और ऐसे मामलों पर अच्छी समझ रखते हैं। सभी मेहमानों का स्वागत है और दीप नारायण जी से मैं चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा एक बार फिर से। दीप नारायण जी, जिस तरीके से ये अनुवाद किया गया और जिस तरीके से जानबूझ करके पॉलिटिकल फ्रेम में लोग जो हैं अपने अपने तरीके से अपनी राजनीतिक सुविधाओं के हिसाब से ट्रांसलेशन कर रहे हैं और अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं, लोगों की समझ में क्या आ रहा है वो तो, लेकिन पॉलिटिकल व्यक्ति जो है, जो पॉलिटिकल पार्टियां जो है वो अपने तरीके से इसका अनुवाद कर रहे हैं। ब्राह्मण शब्द, पंडित शब्द का अनुवाद जो है वो ब्राह्मण करना या विद्वान करना, ज्ञानी करना, सर्वज्ञ करना, ये जानते बूझते लोग उसका जातीय अनुवाद कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि एक बार फिर से आप हमारे दर्शकों को क्लियर करें कि जो बातें कही गई है मोहन भागवत जी की तरफ से उसका वास्तविक अर्थ क्या है, उसका ट्रांसलेशन, असल अनुवाद जो है किस तरीके से होना चाहिए। दीप नारायण जी, क्या आवाज मिल रही है आपको? जी हाँ, आवाज मिल रही है। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, आवाज आ रही है। क्या मैं क्वेश्चन दोहराऊं या आपने वो क्वेश्चन सुन लिया? मैंने सुन लिया है जी। देखिए, आज जो भागवत जी ने कहा है, आज से लगभग 800 साल पहले कबीरदास जी ने कह दिया था जी कि जात न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, ढाई आखर प्रेम का परे तो पंडित होए। जी। तो जो कबीरदास जी ने बोला था वो तो पंडित बोला था, उन्होंने ब्राह्मण तो नहीं बोला था। बिल्कुल। और आज जो भागवत जी ने कहा है, रविदास जी ने भी तो पहले बोला है। ये तो भागवत जी की आप आलोचना कर रहे हैं, उनके विचारों को, उनके बातों को, तो ये तो बड़ा दुर्भाग्य है कि उन लोगों ने न कबीर को पढ़ा और न रविदास को पढ़ा। रविदास जी भी बोलते हैं, जन्म जात मत पूछिए ता जात अल्पान, रैदास पूछ प्रभु के कोई नहीं जात पुजात। मतलब हम रविदास जी को भी भूल जा रहे हैं, हम कबीर जी को भी भूल जा रहे हैं, जिन्होंने सामाजिक समरसता के आधार स्तंभ हैं। और कल जो संत रविदास की जयंती थी, उस जयंती के परिप्रेक्ष्य में के अवसर पर ही बोला गया उनका वक्तव्य है। बिल्कुल। तो और समाज को जोड़ने वाला वक्तव्य है। उन्होंने क्या बोला, और आज 21वीं शताब्दी में देश कैसे आगे बढ़ रहा है, कैसे लोग रोटी और बेटी के संबंधों को बना रहे हैं। बिल्कुल। तो ऐसे में इतनी हम मध्यकाल में जा रहे हैं और यूरोप में एक अंधयुग माना जाता है कि जब वैज्ञानिकता की बात करना, एक धर्म के विरोध में वैज्ञानिकता की बात की जाती थी तो उसकी हत्या हो जाती थी। वैसा अंधकाल भारत में ये शुद्ध भैया लोग प्रवेश करवाना चाहते हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है इस बात का अभ्यास करता है। संगठन गढ़े चलो, सुपर छपर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो, भूल कर भी मुख में जाति पंथ की बिना बात हो, भाषा प्रांत के लिए कभी ना रक्तपात हो। ऐसे विचार के साथ संघ बढ़ता है, संघ कार्य करता है और संघ के परंपरा में, अभ्यास में जाति नहीं आती। लोगों के कई साल हो जाते हैं एक्टिविज्म के काम करने के, लेकिन तब भी एक दूसरे की जाति को नहीं जान पाते। ऐसे तो उस अभ्यास को भागवत जी ने समाज में लाया है और आज समाज इस तरह से दोराहे में खड़ा हो रहा है छोटी छोटी बातों पे।
बिल्कुल, ये जानबूझ के किया जा रहा है, पॉलिटिकल इंटेंशन से किया जा रहा है और इसीलिए आज हम चर्चा कर रहे हैं। दीपक पांडे जी हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। दीपक जी हमारे साथ स्टूडियो में बैठे हुए हैं। दीपक जी, जिस तरीके से आपके नेताओं ने कहा कि ट्रांसलेशन का गलत अर्थ, एक तरह से पॉलिटिकल अर्थ निकाला और कहा कि मेरे सर, जुबान और बाकी चीज़ें काट दी जाती, लेकिन आरएसएस प्रमुख के खिलाफ कोई किसी को नहीं बोल रहा है। जो आशय उनका है वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन जिस तरीके से गलत चीज़ों को ट्रांसलेट करके किया जा रहा है, पॉलिटिकल ट्रांसलेशन क्या है, मैं ये नहीं मानता हूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी को इसका असल अर्थ जो है वो नहीं पता। वो भी कबीरदास को जानते होंगे, मुझे बहुत अच्छे से पता है। और कबीरदास की ये जो उक्ति है कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, इसमें पंडित का मतलब जो है ब्राह्मण नहीं है, ज्ञानी है, विद्वान है। ये सब मुझे लगता है स्वामी प्रसाद मौर्य भी जानते होंगे, बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, समाजवादी पार्टी के दूसरे नेता भी जानते होंगे, लेकिन जानबूझकर उसके असल अर्थ को छुपा करके पॉलिटिकल अर्थ को सामने रख करके कहना, क्या आपको लगता है कि इसी तरीके की राजनीति करने से समाजवादी पार्टी जो है सत्ता में वापस आएगी? नहीं, बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले मोहन भागवत जी ने कहाँ जाकर के ये बयान दिया, सबसे पहले तो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में दिया गया बयान है। और मुकेश जी, आपसे मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, आज तक आपने कितने गैर ब्राह्मण को पंडित कहा है या कितने गैर ब्राह्मण को पंडित जी कहा है? समस्या इस बात की है। मैं तो आपको सांकेतिक रूप से मैं तो आपको भी पंडित कहता हूं, आप ज्ञानी हैं तभी यहाँ पे, आप पंडित हैं तभी यहाँ पे आए हैं। देखिए आज हमारे आपके कहने का विषय आज एक ऐसा मुद्दा बन गया है कि आप ज्ञानी को पंडित कहने लगेंगे, लेकिन आप पूरे भारतवर्ष की मैं बात करता हूं, कहीं भी जाइए, अगर कहीं भी पंडित आप कहेंगे, पंडित के नाम पे सीधे सीधे ब्राह्मणों का मैं आपको बताता हूं, हमारे यहाँ जो खाना बहुत अच्छा बनाते हैं ना, वो उनको भी हम लोग पंडित जी कहते हैं, क्योंकि वो अपना खाने बनाने में दक्षता उनको हासिल है। नहीं, आप जो जिसमें कहें उसके पंडित है, तो हम लोग कहते हैं, आप नहीं कहते हैं, बात लगा। मुझे भी बहुत लोग पंडित कहते हैं। देखिए, मैं जो खाना बनाते हैं, मैं बता दूं, उनको हमारे यहाँ महाजन कहा जाता है, ठीक है? सब जगह अलग अलग, आपने देखिए लोकल पंडित आपके यहाँ कहा जाता है। मुझे तो नहीं लगता कहीं भी खाना बनाने वालों को पंडित कहा जाता है। अगर कहा जाता हो तो अच्छी बात है, लेकिन मैं पूरे भारत में, पूरे परिप्रेक्ष्य में, यहाँ पे प्रेम कुमार जी भी बैठे हुए हैं, उनकी उम्र भी 40 साल के करीब में, उन्होंने भी कहीं भी किसी गैर ब्राह्मण को पंडित का संबोधन किया हो या करते सुना हो तो वो बताएं मुझे कि नहीं, यहाँ पे गैर ब्राह्मण को भी पंडित कहा जाता है। एक चीज बताइए, ये सुविधा देखिए, नहीं मुकेश जी, क्या समस्या होती है ना कि जब सुविधा के हिसाब से आप जो है पंडित को कभी ब्राह्मण बनाते हैं, कभी आप बोलते थे विद्वान को कहा जाता है। तो ये क्या है, सब लोग कबीर को पढ़े, सब रैदास को पढ़े हैं, सब लोग पढ़े हुए हैं, रहीम को सब लोग पढ़े हुए हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे किस परिप्रेक्ष्य में दिया गया है, जो उनका विचार देखिए। वो आप रविदास जी के कार्यक्रम में गए हुए थे, तो आप कहीं ना कहीं किसी को लुभाने के लिए इस प्रकार की बातें कर रहे थे और दूसरे पक्ष को टारगेट कर रहे थे। जब वो पक्ष आपके ऊपर हमलावर होता है तो आप अपनी बात से बदल जाते हैं या अपने अर्थों को लेकर के बदल जाते हैं, तो ये चीज आपको छोड़नी पड़ेगी। देखिए, बीजेपी और आरएसएस की यही मानसिकता है। सबसे पहले वो सीधे सीधे एक वोट बैंक को जुटाने के लिए दूसरे वोट बैंक को टारगेट करती है। जब दूसरा वोट बैंक उनके ऊपर हावी होने लगता है तो वो अपने कहीं न कहीं बातें से या मुद्दों से अपने बातों से, ये आपकी बात है, ये आपकी बात है, ठीक है, मैं अब उसको नहीं काटूंगा। आपके अपने विचार हैं, जनता सुन रही है, जनता भी समझती है, वो भी अपना अर्थ निकालती है, सही अर्थ क्या है वो भी वो जानती है। प्रेम कुमार जी हमारे साथ हैं। प्रेम कुमार जी, क्या आप भी यही कहते हैं जो समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ दीपक पांडे जी हैं, आप भी ऐसा ही विचार रखते हैं, या आपको लगता है कि कबीरदास जी ने जो कहा था कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, और यहाँ पर ये पंडित जो है वो ब्राह्मण नहीं है, जातीय व्यवस्था से उसका कोई मतलब नहीं था? आप क्या, ये जो अभी पूरा विवाद चल रहा है, जिस तरीके से मोहन भागवत जी ने कहा, इसका अर्थ आप क्या निकालते हैं? ये है कि भागवत जी ने जो बात कही कि इस समाज में जो ऊंच का भेदभाव है वो ईश्वर ने नहीं बनाया, वो इसी धरती पर बना है। अगर इस हिसाब से देखें तो वो एक बहुत बात कह रहे हैं। और मुझे अच्छा भी लगता है कि मोहन भागवत जी ऐसा कह रहे हैं कि ईश्वर ने नहीं बनाया है और जाति भाई जो है इस धरती पर बना है। तो थोड़ा ऊपर आ जाइए, किसने बताया जब बात पंडित शब्द आए तो पहले से ब्राह्मण को चुके ज्ञान व्यवस्था, ज्ञान का वो वाहक माने गए, वर्णवादी व्यवस्था में ब्राह्मण को ज्ञान का प्रतीक मान लिया गया, तो पंडित भी उनके ही इर्द गिर्द वो शब्द खड़ा हुआ। और इसके बाद आजकल के इसके दूसरे उपयोग भी हुए हैं, लेकिन हम मानते हैं थोड़ी देर के लिए पंडित का मतलब उन्होंने ज्ञानी कहा, ज्ञानी कहा, क्योंकि ऐसा मतलब होता भी है, वो जैसे उपयोग करें। तो इतना विकृति है कि ज्ञानी लोग शास्त्रों का सहारा लेकर के इस जाति व्यवस्था को बना बैठे और मान बैठे।
ज्ञानी को आप दोष देंगे क्या? दोष तो उस ब्राह्मणवादी व्यवस्था का है जिसने जाति व्यवस्था को मजबूत किया। किसी ज्ञानी को कैसे इल्जाम दिया जा सकता है? पंडित का मतलब अगर ज्ञानी है तो वो दोषी कैसे हो सकता है? वो ज्ञानी नहीं, वो कैसे जातिवाद को बढ़ावा देगा? तो ये मोहन भागवत जी की तरफ से जो सफाई आई है, उसने मोहन भागवत जी के बयान को उलझा दिया है। नहीं, मोहन भागवत जी की तरफ से कोई सफाई नहीं आई है, उनकी बात को जो दूसरे हैं, क्योंकि उन्होंने जी सफाई दी है ना, तो वो उनकी ओर से ही दी गई है, तो उस सफाई को मान ले तो उन्होंने मोहन भागवत जी के बयान को उलझा दिया। वास्तव में मोहन भागवत जी ने ब्राह्मणवादी व्यवस्था जो कि इस धरती पर बनी है, उसने जिसने कि इस व्यवस्था में जाति वर्ग को पैदा किया है, उसके खिलाफ बोल रहे थे और वो क्रांतिकारी बात थी। लेकिन उसके जाति व्यवस्था को तो संघ मानता ही नहीं है। मेरे ख्याल से दीप नारायण जी जो हैं वो ज्यादा क्लियर कर पाएंगे। दीप नारायण जी, प्रेम कुमार जी जो कह रहे हैं, सहमत हैं आप? देखिए, उनका अपना विचार है और आपको बता दूं, पंडित महाराष्ट्र कर्नाटक में कुछ जातियों के उपनाम हैं, जैसे जो हमारे तरफ उत्तर प्रदेश में या उत्तर भारत में लोग लकड़ी का व्यवसाय करते हैं, वो सरनेम महाराष्ट्र और कर्नाटक में पंडित लगाते हैं। तो ऐसा बोल देना कि एक वर्ग के लिए बोल दिया, और आप देखेंगे वो भारत सरकार के केंद्र की जो जातिगत सूची है उसमें ओबीसी आएंगे। पंडित नाम का जो सरनेम होगा, ऐसे महाराष्ट्र और कर्नाटक की जातियां आती हैं। रही बात संघ, देखिए संघ ने इस बिना जाति के बात करते हुए इतने समाज को नेतृत्व करने वाले लोग दिए हैं, और संघ के परिवेश से जो निकले हुए व्यक्ति हैं वो अपने आप को जाति के अंतर्गत नहीं देखते हैं। और जब संघ की स्थापना 1925 में होती है और जब संघ शिक्षा बल जो इनका प्रशिक्षण शिविर लगता है, उसमें सामूहिक भोजन, मतलब आज से 100 साल पहले जब लोटा छूने से हिंदू धर्म कमजोर हो जाता था, लोगों का धर्म बदल जाता था, उस समय संघ ने सामूहिक भोजन की परंपरा शुरू की, और उस परंपरा में सभी बिरादरी के लोग होते थे। और आपको मैं बता दूं, महाराष्ट्र में कुछ कंपोजिशन अलग है, उसके भाषाई रचना को, लिंग्विस्टिक पैटर्न को भी जानना होगा। जैसे उत्तर प्रदेश में यादव का मतलब होता है कोई पर्टिकुलर बिरादरी, लेकिन महाराष्ट्र में बहुत सारे लोगों के नाम यादव रखे जाते हैं। बिल्कुल, जैसे सर के बहुत प्रचारक हुए यादव राव जोशी जी, यादव के नाम रखा गया भैया वहां पर, वो तो यादव नहीं थे, लेकिन वहां की परंपरा, वहां की मान्यताओं में यादव मतलब भगवान कृष्ण का नाम। तो ऐसे स्वरूप बनता है, ऐसे इसको समझ के बोल दें तो वही जो कनकते सो मुनि मादकता अधिकार, जो ये अलंकार है, जो शब्द का अर्थ उत्तर प्रदेश में है, वो शब्द का वही शब्द महाराष्ट्र में हो या कर्नाटक में हो, ऐसा जरूरी नहीं है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक समाज को जोड़ने की बात करता है। आज वनवासी क्षेत्रों में क्रिश्चियन मिशनरी के बाद सबसे अधिक कार्य किया है, जिसने किया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया। क्या किसी पर्टिकुलर बिरादरी के लिए किया? जी नहीं, जो समाज का वंचित वर्ग है, जो विकास में आगे नहीं आ पाया है, ऐसे जातिगत की व्यवस्था की मदद कर लीजिए आप। बिल्कुल दीप नारायण जी, इस पे बात करेंगे, इस पे मैं चर्चा करेंगे, लेकिन एक चीज यहाँ पर मैं जानना चाहूंगा हमारे दूसरे जो पैनलिस्ट हैं उनसे, प्रेम कुमार जी और दीपक कुमार जी, आपसे कि क्या आपको लगता है कि अभी जो अचानक, पहले अभी तो मोहन भागवत जी ने तो कल ये बात कही, आज उस पर जो है इस तरीके की बयानबाजी और अपने अपने तरीके से लोगों से परिभाषित या अनुवादित कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य जो है रामचरितमानस पर उन्होंने हमला किया था, और जिस तुलसीदास की जिस चौपाई को लेकर के उन्होंने आरोप लगाया था, रामचरितमानस की प्रतियां जलाई थी, क्या आपको लगता है कि अचानक राजनीति में जातीय विभाजन या जाति आधारित राजनीति पे आ गए हैं दूसरी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, और उनको लगता है कि अगर हिंदुत्व के नाम पे राजनीति यूं ही चलती रही तो क्षेत्रीय पार्टी तो मिट जाएंगी, इसीलिए फिर से जनता को जातीय स्ट्रक्चर में बांटना, जातीय विभाजन करना, ये उनकी मजबूरी है, पॉलिटिकल मजबूरी है, इसीलिए वो ऐसा कर रहे हैं?
नहीं, देखिए क्या है कि राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, आजकल मोहन भागवत जी के विषय पे चर्चा हो रही थी। मैं आपको बता दूं, मोहन भागवत जी आजकल काफ़ी भाईचारा और इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। कभी मुस्लिम्स को बता रहे हैं कि आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग ये हैं। तो ये सब सारी चीज़ें कहीं न कहीं बीजेपी को इस बात का अंदेशा है कि हमारा जो वोट बैंक है, जिस पे हम राजनीति करते थे, हिंदुत्व की राजनीति करते थे, वो हमसे दूर जा रहा है। तो अब वो रही बात, जब आप कह रहे हैं कि हमारे ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं, ये जो राजनीतिक जातियों की बात हो रही है, सबसे ज़्यादा जातियों की जो राजनीति करना शुरू की है वो बीजेपी ने शुरू किया। आपने देखा होगा, आरएसएस कहता है कि हम कभी जातियों की बात नहीं करते, लेकिन आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा अगर जातियों का कहीं प्रकोष्ठ बना है, सबसे ज़्यादा जातियों की अगर कहीं बात होती है, जातियों के हिसाब से कहीं पद का वितरण किया जाता है, विभाजन किया जाता है, तो वो बीजेपी में है। आप देखोगे कम से कम सैकड़ों हजारों प्रकोष्ठ बने हुए हैं। सबसे ज्यादा आरक्षित श्रेणी की जो सीटें हैं लोकसभा में, वो बीजेपी के पास है, ये भी तो सच है। यानी उनको जिस बात पे लेकर के आलोचना हो रही है, जिस बात को लेकर के तुलसीदास और अंबेडकर के बीच में लड़वाने की कोशिश की जा रही है, वो तो उसकी वजह है तो यही है। क्षेत्रीय पार्टियां जो आप लोग हैं, वो राजनीतिक तौर पे बीजेपी को हराने के लिए जातीय राजनीति का सहारा ले रहे हैं। प्रेम कुमार जी, क्या इस बात से आप सहमत हैं कि जातीय राजनीति करना क्षेत्रीय पार्टियों की अब मजबूरी हो गई है? अगर बीजेपी को कहीं पर पछाड़ना है या बीजेपी को पकड़ना है, तो आपको इसी तरीके की राजनीति करनी होगी? देखिए मुकेश जी, मैं इसे क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के साथ मानता हूं, क्योंकि क्षेत्रीय राजनीतिक दल वास्तव में जातिवाद फैलाने लगी तो पूरे देश में जातिवाद का कारण क्षेत्रीय राजनीतिक दल है क्या? जातिवाद क्या आज देश में आया है? इसलिए एक पार्टी विशेष को या क्षेत्रीय दलों को इसका दोषी नहीं ठहराया जा सकता। जाति व्यवस्था हिंदू धर्म की सबसे बड़ी बुराई है, इस बात को पहले मानिए, इस बात को कबूल कीजिए। बिल्कुल लोग कबूल ही बिल्कुल इस बात को मैं तो समझता हूं, मुझे लग रहा है हमारे दर्शक भी समझते हैं, लेकिन इस कुव्यवस्था को या इस बुराई को राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या ये सच नहीं है? ये भी तो सच है ना। बिल्कुल सच है कि जब धर्म का इस्तेमाल राजनीति के लिए हो रहा है और धर्म पर किसी कोई कब्जा करना चाह रहा है, तो फिर दूसरी तरह की सियासत भी हो रही है। आप ये बात जो रामचरितमानस वाला विवाद का जो आप जिक्र कर रहे हैं, आप बताइए ना, उस चौपाई में शूद्र की जगह ब्राह्मण रख करके हम पर बोल सकते हैं क्या? ढोल गवार ब्राह्मण पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, ताड़न का मतलब चाहे जितना अच्छा आप लगा दीजिए, तो क्या बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। ताड़न का मतलब अगर सुधारना भी है, तब भी सुधारने की जरूरत तो शूद्र को ही बताया जा रहा है। ये कौन लोग हैं जो बताते हैं कि इनको सुधारने की जरूरत है? तो एक चीज ये भी है ना प्रेम कुमार जी, 500 साल 600 साल पहले जो बातें कही गई, 500 साल में कभी इस सुधार पे किसी की नजर नहीं गई, आज ही क्यों जा रही है? 500 साल पहले ये लिखी गई थी। ये नजर हमेशा से गई है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी बत्तियां जलाई थी, और आज ये भावनाएं लोगों को समझ में आ रही हैं और जाग रहा है समाज। ये जागरूकता का प्रमाण है कि लोग जाग रहे हैं कि हमें नीचा समझ करके जीने के लिए अभिशप्त कर दिया गया। वो कौन कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो इतने बड़े समाज को ये ताड़ना के अधिकारी मानते हैं? ताड़ना का मतलब आप चाहे समझाना ले लीजिए या पीटना ले लीजिए, जो लेना हो लीजिए, लेकिन ब्राह्मण क्यों नहीं इस जगह पर होता? कोई दूसरी नहीं होता? नहीं तो अगर यहाँ ब्राह्मण रखते तो ब्राह्मण इसका विरोध करता, अगर ब्राह्मण रखते तो ब्राह्मण विरोध करता। तो ये तो अगर आप किसी को भी रखेंगे तो वो उसका अगर विरोध, जबकि विरोध करने वाली तो कोई बात ही नहीं है इसमें। ताड़ना के अर्थ जो है वो अनेकों प्रकार के, आप अपनी सुविधा से उसका अर्थ निकाल लेते हैं। जैसे अभी आपने जो पंडित का अर्थ निकाला अपनी सुविधा से, उसी तरीके ताड़ना का अर्थ भी अपनी सुविधा से निकाल रहे हैं। जो प्रॉब्लम तो वहीं पे है ना, जो अपनी अपनी सुविधा से सबको ये अर्थ निकाल करके उसका अनर्थ किया जा रहा है और अपना राजनीतिक फायदा उठा रहे हैं। यहाँ पर मुकेश जी यही तो बात है कि पंडित का जो अर्थ निकाला गया, वो अर्थ उल्टे मोहन भागवत जी को उलझा रहा है कि पंडित का अर्थ ज्ञानी है और ज्ञानी लोगों ने मिलकर के ईश्वर की तनाई व्यवस्था के खिलाफ जातीय व्यवस्था का निर्माण। ये कैसे ज्ञानी थे भाई जिनको आप पंडित बोल रहे हैं, जो जाति व्यवस्था बनाया? ये तो आप उल्टी बातें कर रहे हैं जी। दीप नारायण जी। जी देखिए, मोहन भागवत जी के इस कथन से पूरा भारत का समाज अपने बीच की जो दूरियां हैं उसे कम करेगा, और उन्होंने
उस जो आज भी चरकाए जी रहे हैं अपने जातिगत पहचान के साथ जीते हैं। केवल इसमें एक बिरादरी अपने जातिगत पहचान के लिए नहीं जीती है, लगभग कई जातियां अपने जातिगत पहचान के साथ जीती हैं। उस पहचान को सामाजिक सद्भाव के आगे समर्पित करने की बात का संदेश है। और जहां तक मैं जानता हूं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बात करता है हिंदवा सोदरा सर्वे ना हिंदू पतितो भवे, मम दीक्षा हिंदू अच्छा मम मंत्र समानता। मतलब इस सभी हिंदू एक ही उदर एक ही पेट से निकले हुए लोग हैं और इस देश का प्रत्येक निवासी हिंदू है। उसकी पूजा पद्धति अलग हो सकती है, उपासना अलग हो सकती है, लेकिन वो यदि भारत में जन्मा है तो हिंदू है, सनातन है। और इसमें सभी को आपस में मिलकर रहना है, आपस में एक दूसरे की रक्षा के लिए। बिल्कुल बिल्कुल दीप नारायण जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे लग रहा है कि जो दर्शक हैं वो डिसाइड करेंगे कि जो मोहन भागवत जी ने कहा है उसका वास्तविक अर्थ क्या है, असल में उसका अनुवाद क्या है। जो मराठी के लोग हैं वो उसको समझ गए, लेकिन हिंदी में राजनीतिक अनुवाद जो किया गया है उसका अर्थ लोग अपने अपने तरीके से निकालते हैं। और आप सब लोग आज हमारे साथ जुड़े, समय की कमी है, प्रोग्राम को वाइंड अप करना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए दीप नारायण जी आपका, प्रेम कुमार जी आपका और दीपक पांडे जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने आज हमारे प्रोग्राम में जुड़ करके अपनी अपनी बातें हमारे साथ साझा की। लेकिन जो पंडित शब्द का पॉलिटिकल अनुवाद किया जा रहा है उसके लिए मुझे लगता है कि जो सही जवाब है वो कबीर दास जी हैं, कि जिन्होंने कहा था कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। यानी पंडित का अर्थ जो है ज्ञानी है, विद्वान है, और अपने अपने तरीके से इसका पॉलिटिकल अर्थ निकालना वो गलत है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।